कुत्ते, बिल्लियाँ, कौवे, चील, ये तो खाली इनको तो बस मौका मिला उठा के भागे। अच्छा, वो ये नहीं जान रहे कहाँ जा रहे हैं लेकर के, कहीं पे इवन मस्जिद पे, मंदिर पे, कहीं पे भी ऐसे धार्मिक स्थल या किसी ऐसे घर पे रख दिया जिसको पसंद ना हो। स्वाभाविक रूप से किसी को नहीं पसंद आता, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ें होने पे फिर मामला दूसरा चला जाता है। तो इसलिए हमको अलर्टनेस हमारे लेवल पे, चाहे वो हम अपने पुलिस के साथियों से भी कहें, चाहे वो प्रशासन के लोग भी हैं, सभी लोगों को व्यक्तिगत स्तर पे इस पर विशेष सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है कि डिस्पोजल सही तरीके से हो, और ये तीनों दिन सही तरीके से होना चाहिए, इस पर लगातार रहे। दूसरा ये है कि जब सामूहिक कुर्बानी होती है तो उसमें कई गांव के लोग आते हैं, जो मैंने देखा कि आते हैं वहाँ कुर्बानी करते हैं, फिर सामान लेके जाते हैं। तो मेन जिम्मेदारी ये हम सबकी है कि पहली बात तो जिस रास्ते से आते रहें लेकर के और ले जाते रहें, तो वही रास्ता अपनाएं। कोई नया रास्ता नहीं जो है परिपाटी नहीं मत करिएगा, नहीं तो फिर वो विवाद का विषय बनता है। तो जिस रास्ते से जो आते रहे और जाते रहे वही लेके जाइएगा। इंस्पेक्टर साहब से मेरी ये है कि जिस हल्के का, जिस चौकी का मामला है, ऐसी चीज़ें हैं, वो लोग अपने अपने उस गांव के लोगों से, उसके प्रधान से, वहाँ के आम लोगों से, दोनों पक्षों से बैठ के बात कर लेंगे, उनको भी चीज़ें समझा देंगे। दूसरा, रास्ता भी देख लेंगे कि रास्ते में साफ़ सफाई है या नहीं, क्या है, ये चीज़ें ज़रूर देख लेंगे। और जो जहाँ जहाँ पे कुर्बानी हो रही है, ये हल्का प्रभारी और चौकी प्रभारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वो जा करके वो त्यौहार के एक दिन पहले ज़रूर दिखाएंगे कि वहाँ पर गड्ढा खुदा है या नहीं। साथ ही एक और चीज़ आती है कि त्यौहार है तो बाहर से भी बहुत से लोग आते हैं, काम धंधा करते रहते हैं, तो आते हैं, कुछ नए उम्र के लड़के भी आते हैं। तो दो चीज़ें होती है, एक तो वो रैश ड्राइविंग बहुत करते हैं, गाड़ी नमाज वमाज अदा की, फिर थोड़ा सा जो भी किया, उसके बाद फिर वो गाड़ी पे 3-3, 4-4 की संख्या में बैठ गए और पता लगा 100 की स्पीड से भगा रहे हैं। तो मेरी आप सबसे अपील है कि अपने अपने क्षेत्र के लोगों, जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपने घर के बच्चों को समझाएं कि ऐसी कोई रैश ड्राइविंग ना करें। नहीं तो देखिए, एक तो हमारे लिए है कि हमारे लिए चालान करना फिर मजबूरी हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि त्यौहार में आप लोगों को कुछ बुरा लगे। दूसरा, ये तो तब भी चल जाएगा चालान, अगर कुछ खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो गया जिससे वो हमेशा के लिए कुछ गड़बड़ हो जाए, तो वो दुख हमेशा के लिए ना रहे। तो ये व्यक्तिगत तौर पर आप लोग अपने स्तर से समझा दीजिएगा बच्चों को कि कोई उत्साह में आकर के इस तरह का कोई कार्य न करें। साथ ही सोशल मीडिया पे आज कोई लगाम है नहीं इस तरह से कि हम उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। कोई कुछ लिख देगा, पढ़ देगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर तुरंत उत्तेजित हो जाना है। कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई ऐसी वीडियो फोटो आती है, तत्काल ही आप एसडीएम महोदय को, मुझे, थाना प्रभारी का, संबंधित जो भी सिपाही है, पुलिस के किसी भी व्यक्ति को आप बता सकते हैं। उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, हमें बताना है, उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड नहीं करना है, उसको वहीं रोक लेना है। तो ये आप सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। एक साथ ही एक और बात कहूँगा कि जो देखिए, कुर्बानी में जो कुर्बानी या जिन जानवरों की होती नहीं वही कुर्बानी दीजिए। कोई ऐसे जानवर की कुर्बानी मत दीजिएगा जो प्रतिबंधित है, इसे, क्योंकि माहौल भी बिगड़ता है और फिर आज के समय में कोई चीज़ छिपती भी नहीं है। कोई ना कोई आपका पड़ोसी ही वीडियो बना के डाल देगा, फिर मामला फिर बाद में खुलता है, तो फिर उसमें फिर हमें भी जो है कानूनन कार्रवाई करनी पड़ती है, तो दिक्कतें आती हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है और अनुरोध है कि इस तरह की चीज़ें एकदम मत करिएगा। साथ ही अब मैं एक चीज़ हर मीटिंग में जाता हूँ तो कहता हूँ कि जो हमारे जो भी लोग आए रहते हैं, अब इतने लोग बैठे हैं कि सारे लोग तो आए नहीं हैं, लेकिन मैं मान चलता हूँ कि यहाँ पे पूरा नजीबाबाद आया हुआ है। आप सभी बैठे हैं, इसका मतलब नजीबाबाद पूरा आया है। तो मैं आप सबसे यही आशा करता हूँ कि ये जो मीटिंग में जो बातें हुई हैं, ये बातें केवल आप तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये आपके गांव में, आपके घरों में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में भी ये बात जाएगी और हमारी बातों को उन तक, और उनकी कोई समस्या होगी तो हम तक जरूर पहुँचाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। एसडीएम महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय और चेयरमैन साहब और सभी पत्रकार बंधु, सभी बिंदु आ चुके हैं। मुख्य जो चीज़ें हैं, सब बातों में कुछ चीज़ें हो सकता है वो हो गई हों। मुख्य चीज़ है कि जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, चेयरमैन साहबान हैं, ईदगाह जहाँ पर नमाज होती है वहाँ की साफ सफाई, वहाँ जो चौकीदार जिम्मेदार हैं उनको अलर्ट कर देंगे, वो उसकी सुरक्षा व्यवस्था रखेंगे। ईद की जो नमाज पढ़ाते हैं मौलाना लोग, हम और आप चल के उनसे बात कर लेंगे, अमन चैन की बात होगी, अच्छी बातें होंगी। उन्हीं ईद की उसमें हम ये बताएंगे कि नौजवान जो हमारे साथी हैं, जो 3-3 सवारी 4 सवारी होके मोटरसाइकिल की जो रेस करते हैं, वो ना करें।
जिससे बड़ी दुर्घटना से बचा जाएगा, हमारा जो त्यौहार है वो अच्छे से रहे। उसके बाद आती बात कुर्बानी की। कुर्बानी के दौरान हम लोग अच्छे से चौराहों पर ड्यूटी रहेगी, जहाँ कुर्बानी स्थल है वहाँ पर भी ड्यूटी रहेगी बहुत अच्छी तरह से, और वहाँ पर पर्दे में होगी। और जो भी दोनों प्रकार का, एक तो अवशेष और जो मीट है वो ढक कर जाएगा, किसी प्रकार से कोई भी फेंकने का प्रयास ना करेगा, उसका मिसयूज हो सकता है। और एक दो बिंदु और आए थे कि उसके जो अंदर का जो पाइप होता है उसको बच्चे ले जाते हैं और ले जाकर उसमें कुछ और बनाते हैं, तो वो सब लोग आप देख लेंगे कि वो उसका